नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं माँ सीता न्यूज चैनल पे और हम इस वक्त थनाहा क्षेत्र के वर्तमान एमएलए अनिल राम जी के साथ है और ये आज डीहटी गांव में आए हुए हैं हमारे देश के परम पूज्य नरेंद्र जी के जन्मदिन के अवसर पर, जो कि यहाँ पे किसान मोर्चा निकाला गया था। आइए हम इनसे जानते कि वो इस क्षेत्र में क्यों आए थे। आज पूरे विश्व में और ये कहे तो हमारे विश्व पटल पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनके शुरू से लेकर के अंत तक जो संवैधानिक पद, जिस पद पर उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, तब से लेकर के आज तक के उनके कार्यों का इस 20 दिनों में हम 17 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक बड़े धूमधाम से हम सभी देश के कार्यकर्तागण उनकी उपलब्धियों को लोगों तक साझा कर रहे हैं। सेवा और समर्पण का कार्य है वो ये 20 दिनों तक 20 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें हम लोग वैक्सीनेशन से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी को पोस्ट कार्ड के माध्यम से उनके द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियों की सूचना उन तक पहुंचाना, उसके अलावा वृक्षारोपण का कार्य और जितना भी सेवा का कार्य है उस पर हम लोग सारे कार्यकर्ता मिलकर के काम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज का कार्यक्रम था किसान जवान सम्मान समारोह कार्यक्रम, जिसके सर आप क्या सोचकर राजनीतिक क्षेत्र में पहला कदम रखे? देखिए, राजनीति में आने का हमारा कोई मकसद उस तरह से नहीं था। हम तो देश की सेवा में ही लगे हुए थे, लेकिन एक इंजीनियर के रूप में रोड, रास्ता, पुल पुलिया इसका निर्माण हम करते थे। सिविल इंजीनियर हम हैं पेशे से। लेकिन अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर कैसे उन लोगों का जो है बात, जो ज़मीन पर है, जो ज़रूरतमंद है, जो लाचार है, जो बेरोजगार है, उनकी बात कैसे जो है सरकार तक पहुंचेगी। तो उसको लेकर के एक सजग नेतृत्व का होना आवश्यक होता है और उसके लिए हमने प्रयास किया। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने हमारे व्यक्तित्व को, हमारे शिक्षा को समझा और उन्होंने हमें टिकट दिया और आज बथनाहा विधानसभा से हम जो है एक अविश्वसनीय जीत दर्ज करके विधानसभा हम पहुँचे। अच्छा सर, आप जब राजनीतिक में जीते और एमएलए के सीट पर बैठने के बाद अपने क्षेत्र में अभी तक कौन कौन सा ऐसा कार्य किया है जो जनता के बीच खुशी का लहर दौड़ रहा है? बिल्कुल, जनता के बीच खुशी का लहर दौड़ रहा है। ये आप करीब करीब 2 घंटे से इस कार्यक्रम में थे, वो देख आप रहे थे। इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सिर्फ अगर वो सजग रहें तो सजग रहने से ही जो है लगभग काम जो है वो लगभग काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसका जो है निष्पादन हम लोग निकाल लेते हैं। और जनता को जागरूक करना ये दूसरी चीज़ें हैं। उसके अलावा प्रशासनिक पदाधिकारी है, उनको भी काम में लगाना, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी जो है कार्य करते हैं। हम भी 24 घंटा काम करते हैं जनता के लिए, तो उनका भी कर्तव्य है काम करना। अच्छा सर, आप जब एमएलए बने तो अपने क्षेत्र में शिक्षा पर कितना जोर दे रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था पर? देखिए, शिक्षा व्यवस्था जो है उसको सुदृढ़ करने के लिए, अभी कोरोना काल था, इसमें सारा विद्यालय बंद करा हुआ था। अभी सारे विद्यालय खुलने लगे हैं। उसको लेकर के हमने विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया, जितने भी हाई स्कूल है उसमें, और उसमें बेहतर शिक्षा की और मॉडल स्कूल के रूप में करीब हमने 10 विद्यालय को तय किया है। उन 10 विद्यालयों को मॉडल स्कूल का रूप हम लोग देंगे। और स्ट्रिक्टली वार्निंग है सारे शिक्षकगण को, वो समय से आएँ और समय से स्कूल से जाएं एवं अपने कर्तव्यों का पूर्णतः निर्वहन करें। ये स्ट्रिक्टली उन लोगों को कहा गया है, आदेश दिया गया हुआ है। सारे लोग अपने कर्तव्य का पालन अब करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा सर, आपके क्षेत्र में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके वहाँ जो मुखिया का फंड आता है प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, वो अभी बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनको नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि बीच में बिचौलिया भी शामिल है। क्या आप इस पे अंकुश लगाने का काम किए हैं? हाँ, बिल्कुल, आपका कथन एकदम जायज़ है। भ्रष्टाचार जो है वो पूरी तरह जो है लिप्त है। सारे भ्रष्ट पदाधिकारी जो है बिचौलियों को शरण देते हैं। अगर वो शरण नहीं देते तो कैसे जो है एक आवास, प्रधानमंत्री आवास पर 30,000 रुपया लेता है, हमको भी सुनने को मिलता है जनता के द्वारा। और ये जो बिचौलिए हैं और क्या कहते हैं आवास सहायक है, ये लोग मिल कर के जो है पैसा लेकर के लोगों को जो आवास है वो मुहैया कराने का काम करते हैं।
अच्छा तो इसको लेकर के हमने ब्लॉक में बैठक किया है। जी। वीडियो को हमने कहा कि जो है अगर कोई भी पाया गया इसमें संलिप्त पाया गया, जनता का एक भी कंप्लेन आया, इसको लेकर के हमने जो है शोकज नोटिस भी कराया है 1-2 पदाधिकारियों का जो इसमें संलिप्त पाया गया है, जी। उस पर कार्रवाई करने का आदेश किया गया है। कार्रवाई होगा। हमारे विधानसभा की जनता को बिना 1 रुपये दिए उनको सारी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। आवास योजना का लाभ हो, चाहे वो राशन कार्ड का लाभ हो, चाहे वो कोई भी सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ हो। अच्छा सर, आप जब क्षेत्र में निकलते हैं तो जनता को आपके प्रति कितना दिलचस्पी है, ये तो आपको उनसे बात करने के बाद पता चलता ही होगा। दिलचस्पी की बात तो जो है वो आप ही बता सकते हैं। आप लोग क्षेत्र में आप लोग भी रहते हैं, जनता से रूबरू होते रहते हैं। इसमें हमारा सिर्फ एक ही कर्तव्य है कि जो जनता का काम है, उनका जो अधिकार है, उनके अधिकारों से उनको रूबरू कराना। उनको पता भी नहीं होता है कि कौन सी योजनाएं ब्लॉक में चल रही है, जिसका लाभ उनको लेना है, उसकी जानकारी उनको देना। और जो उनका वर्क है, जैसे रोड का काम हो या ब्रिज का काम हो, जो वर्षों से लंबित पड़ा हुआ, उस कार्य को संपन्न कराना मेनली है जागरूकता का काम। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कार्य कर रहे हैं और पूरे देश के लिए गौरव की बात होती है, और पूरे विश्व के एक बड़े नेता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। उन्हीं के रास्तों पे चल करके आम जनता को जो अंत्योदय है, हमारे जो श्रद्धेय हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका एक कथन था कि हम लोग अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुँचे, तो उस अंतिम व्यक्ति तक हमारा लाभ पहुँचाना हमारा लक्ष्य है, उसको हम लोग पहुँचाएंगे। अच्छा सर, जिस तरह हमारे देश के परम पूज्य नरेंद्र जी प्रधानमंत्री वो देश में भ्रष्टाचारी हटाने का काम किया, क्या आप भी उसी तरह उनके चले हुए रास्ते पे चल के अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचारी हटा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए ही हम लोग मुख्य रूप से काम करेंगे, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार हटता है तो जनता तक लाभ, समुचित लाभ जो है आसानी से पदाधिकारी पहुंचा पाएंगे और जनता भी उससे खुश रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस पर बहुत सारे कार्य किया है, और हम लोग को उनका तो कार्य क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, पूरे देश को देखते हैं, पूरे विश्व को देखते हैं। लेकिन हमारा विधानसभा 38 पंचायत का विधानसभा है, कम से कम इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में हम भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा जरूर देंगे। सर, एक अभियान चलाया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस पे आप लोग का भी जोर है अपने क्षेत्र में? बिल्कुल सही बात आपने पूछा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान जो आज से नहीं, वर्षों से चलता आ रहा है, चलता तो है, लेकिन इसको उस रूप में हम लोग नहीं देखते हैं अभी तक जिस रूप में ये होना चाहिए। बच्चियों की संख्या स्कूल में उतनी ज़्यादा नहीं अभी पहुंच पाती है जिनको जितनी होनी चाहिए थी, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारे प्रबंधन समिति में महिला सदस्य होती हैं, उस सदस्य को हम लोग, ऐसे सदस्य को हम लोग नॉमिनेट किए हैं जो घर घर जा कर के वहाँ की बच्चियों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी उनको साइकिल देने का काम हो रहा है, और जिससे वो आसानी से स्कूल जा पाएंगी। बच्चियाँ आज आप चाहे मैट्रिक का एग्ज़ाम हो, चाहे इंटर का, चाहे भारत का कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी का परीक्षा हो, उसमें देखिएगा सबसे अव्वल जो है बच्चियाँ ही होती है किसी भी एग्ज़ाम में। तो इस तरह से बच्चियाँ आगे की ओर बढ़ रही है, और हर तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को हम लोग सफल बनाएंगे। हमारी विंग भी, भारतीय जनता पार्टी का एक विंग भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो विंग भी बड़े सक्रियता के साथ कार्य करता है। सर, इस मुद्दे पे तो आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया, लेकिन अपने ज़िले में आपके सामने देख रहे हैं, आए दिन अखबार में छपता है कि कम उम्र के लड़का धूम्रपान कर रहे हैं, यहाँ तक कि क्राइम में भी शामिल हो रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। क्या इस पे भी अंकुश लगना चाहिए? हाँ, बिल्कुल इस पर लगना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो गार्जियन जिम्मेवार होता है। गार्जियन का कर्तव्य होता है कि आपके बच्चे, क्योंकि आप गार्जियन हैं, आप ही ने उन्हें जन्म दिया है, आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा का प्रवृत्ति कैसे बदल रहा है दिन प्रतिदिन। अगर हम पढ़ने वाले बच्चे हैं तो हमारे पिताजी को पता होगा कि ना मेरा बेटा पढ़ने वाला है, और हम अगर पढ़ने वाले नहीं हैं तो उनको ये बात बिल्कुल पता चलेगा कि ना ये नहीं पढ़ेगा, समझे। तो उसको लेकर के ये गार्जियन का पहला कर्तव्य है कि अपने बच्चों को देखे, पढ़ के उनके साथ समय बिताए, और उनको पढ़ाई की ओर अक्सर करे। उनकी संगति कैसी है, शाम में अक्सर चौक चौराहा पर बच्चे जो है आजकल पहुंच जाते हैं, सबके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, और इस तरह से वो गलत चीज़ों को जो है जल्दी कैच करते हैं। तो इसमें गार्जियन का कर्तव्य होता है कि वो कैसे, बच्चे जब घर आते हैं घूम करके बाहर से या पढ़ करके,
तो उनको थोड़ा सा एक दोस्त की तरह उनको डील करना और जानने का प्रयास करना कि वो क्या कर रहा है, और उसको प्रेम से प्यार से समझा करके उनको सही रास्ते पर लाके और दूसरों का उदाहरण दे करके, जैसे अपने देश में बड़े से बड़े विद्वान पैदा हुए किसकी वजह से, पढ़ लिख करके हुए, तो एक वही रास्ता है। तो ये उदाहरण दे करके वो अपने बच्चों को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। और इसमें प्रशासन भी काम करती है, प्रशासन जहाँ होती है वहाँ वो लोग देख रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन जब तक बच्चों पर अंकुश लगा, बच्चे जब अपराधी बन जाते हैं तब प्रशासन एक्टिव होती है। तो इसमें पहला कर्तव्य होता है गार्जियन का, परिवार का। सर, आप अपने क्षेत्र में 5 साल कार्यकाल पूरा होने से पहले क्या आप अपने क्षेत्र में हर चीज़ सुधार देंगे? हमारा प्रयास है सुधारने का, इसके और उस पर हम काम भी कर रहे हैं। अभी वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चला उसमें युद्ध स्तर पर हमने वैक्सीनेशन कार्य किया, और हर तरह से जनता का जो भी कार्य होता है, सुबह 11 बजे तक मैं प्रतिदिन जो है जनता से मिलता हूँ, उनकी समस्याओं का सुनता हूँ। अगर कोई मेजर समस्या होता है तो उसको पदाधिकारी के साथ बैठ करके पूरे विधानसभा के लिए आदेशित करता हूँ। ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। अभी हमने विद्यालय की बैठक लिया, स्वास्थ्य विभाग का भी बैठक ले रहा हूँ। इसके अलावा कई जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टूटे हुए थे, उनको हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिल करके करीब 7-8 स्वास्थ्य केंद्र तत्काल इस वर्ष हमने पास कराने का काम किया। सामुदायिक भवन जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक बड़ा आसरा होता है, वहाँ बच्चियों की शादी से लेकर के कोई भी कार्यक्रम वो लोग करते हैं। तो करीब 38 पंचायतों में भी सामुदायिक भवन बनाने का कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जिसमें करीब 8 से 9 सामुदायिक भवन जो है एकदम फाइनलाइज के कगार पर पहुंच चुका है। इसके अलावा अभी आने वाले पंचायत चुनाव के बाद ब्लॉक में हमें बैठक लेना है, और उस बैठक में जितने भी पदाधिकारी है, कृषि पदाधिकारी से लेकर के आवास सहायक से लेकर के सारे लोग प्रेजेंट रहेंगे। और उसमें ये संदेश हमारी तरफ से जाएगा कि कोई भी पदाधिकारी अगर 1 रुपया लेते हुए अगर पाया गया, संलिप्त पाया गया, तो उस पर कठोर कार्रवाई होगा। इस तरह से जनता के कार्यों को जनता तक पहुंचाने में जिस तरह से मैं अग्रसर होकर के काम कर रहा हूं, हमारे पदाधिकारी का भी कर्तव्य है कि वो काम करेंगे। अगर नहीं वो करे तो उनको यहाँ से जाने का पूरा अधिकार है, उस पर पूर्ण तक कार्रवाई होगा और उनको जाना होगा अपने विधानसभा छोड़ करके, क्योंकि हम पूरी तरह करप्शन मुक्त और एक मॉडल विधानसभा के रूप में अपने आप को, अपने विधानसभा को देखना चाहते हैं। सर, मेरे साथ लाइव में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।